प्लास्टिक की थैली तो बहुत भारी लग रही है। क्या होगा इसमें? हाँ! हेलो पुलिस। पहचान छुपाने के लिए कातिल ने विक्टिम का चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ दिया है सर। कोई बात नहीं कामिनी जी, एक्सपर्ट इस महिला का चेहरा बना लेगा। तुम एक काम करो, आसपास के जितने भी घर हैं सबसे पूछताछ करो। ओके सर। राजेश, तुम्हें कैसे पता चला कि इस प्लास्टिक की थैली में किसी महिला का कटा हुआ सर है? सर मैं रोज की तरह कबाड़ बीन रहा था तो मुझे ये थैली दिखाई दी। थोड़ी भारी थी तो मैं इसे खोल कर देख लिया तो उसमें कटा सर पड़ा था। फिर मैंने तुरंत आपको फोन कर दिया सर। जब तुम यहाँ आए तो तुमने किसी को थैली फेंकते हुए देखा था क्या, या किसी ऐसे आदमी को जिसके हाव भाव अजीब हो या थोड़ा घबराया हुआ हो? नहीं सर, जब मैं आया तो यहाँ कोई नहीं था। ठीक है, तुम जा सकते हो। कामिनी जी, इस नदी पर आने जाने वाले सारे रास्तों पर जितने भी सीसीटीवी हैं, आज से पिछले 10 दिन तक के मुझे वो सारी फुटेज चाहिए। सर, महिला की फोटो बन गई है। ये रही फोटो। और सर, इसमें नदी की और जाने वाले रास्तों की सीसीटीवी फुटेज भी है। फोटो को सभी पुलिस चौकी में भेज दो और सीसीटीवी फुटेज चेक करो। मैं कमिश्नर सर के ऑफिस जा रहा हूँ और मेरे आने तक सारी रिपोर्ट चाहिए। जी सर। कुछ पता चला कामिनी जी? नहीं सर, किसी भी थाने से कुछ पता नहीं चला कि महिला कौन थी। ऐसे कैसे पता नहीं चला? और फुटेज का क्या हुआ? सर, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे हम कातिल के बारे में जान सके। फुटेज कहाँ है? कामिनी जी, कातिल का पता चल गया। कौन है सर? ये है कातिल। सर, आप ये पूरे यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? गौर से देखो इसे। इस फुटेज में और बाकी फुटेजेस में सभी लोग बिना मास्क और कैप के हैं, और ये आदमी बारिश वाले दिन में कैप पहनकर चल रहा है और कोरोना के जाने के साल भर बाद भी मास्क लगाकर घूम रहा है। पता है क्यों? क्यों सर? क्योंकि इसे भी पता है कि रास्ते में सीसीटीवी कैमरा है। लेकिन सर, ये भी तो हो सकता है कि ये आदमी गंजा हो या उसके सिर पर डैंड्रफ हो, उसके बाल झड़ते हो या उसे स्टाइल में रहना पसंद हो, और इन्हीं सब वजह से लोग कैप पहन लेते हैं सर। राइट, लेकिन इस पर शक करने का कारण ये है कामिनी जी कि ये आदमी उसी रोड के अगले सीसीटीवी फुटेज में नहीं, लेकिन 10 मिनट बाद वापसी वाले फुटेज में वो है, और इसी बीच में वो घाट है जहां हमें कटा हुआ सर मिला था। वाह सर, आप तो सच में कमाल है। अपना तो ऐसा ही है। आरटीओ ऑफिस से इस बाइक की डिटेल्स निकालिए। सर, ये एड्रेस है अरविंद पिल्लाई, अरविंद निवास, नियर बाय साकिनाका गार्डन। अरविंद पिल्लाई? जी हाँ, कहिए। मैं इंस्पेक्टर राठौर। आप इस महिला को जानते हैं? जी हाँ, ये सुलोचना जी हैं, मेरी किराएदार। बोलिए, क्या बात है? इनका कत्ल हो गया है 2 दिन पहले। तुम्हें नहीं पता क्या? किसने मारा? यही तो पता लगाने हम यहाँ आए हैं। इनके घर में कौन कौन है? जी कोई नहीं, वो अकेली ही रहती थी। जब वो घर नहीं आई तब तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? सर, इसलिए नहीं लिखवाई क्योंकि सुलोचना जी का ऐसा करना रूटीन था। कभी कभी तो 15-20 दिन घर नहीं आती थी। हो सकता है उनका काम ऐसा हो।
सर, इस अरविंद को देखकर ऐसा लगता नहीं है सर कि इसने कत्ल किया होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? देखा नहीं सर आपने? हमसे बात करते हुए वो कितना नॉर्मल था, जबकि पुलिस का नाम सुनते ही अपराधियों के पसीने छूट जाते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं सर। बात तो तुम्हारी सही है कामिनी। पुलिस का नाम सुनते ही लोगों के हाथ पैर। अरविंद से एक बार और मिलना पड़ेगा। चलो। माफ करना अरविंद, मेरा मन में एक सवाल है, मैं वही क्लियर करने आया हूँ। तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे लगी? घर के साफ सफाई में लग गई थी सर। इफ़ यू डोंट माइंड, हम तुम्हारा साफ सुथरा घर भी देखना चाहते हैं। देखिए, आप लोग ऐसे किसी के घर में नहीं घुस सकते, पर हम तो घुस चुके हैं अरविंद जी। पूरे घर की तलाशी लो। सर, सुलोचना एक विधवा थी और मैं भी अकेला था, जिसके कारण हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। एक दिन मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने सुलोचना से 5 लाख रुपए लिए थे, लेकिन वो पैसे बिजनेस में डूब गए, जिसकी वजह से वो मुझे आए दिन टॉर्चर कर रही थी सर। मेरी परिस्थिति समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही थी। जब तक सह सकता था सहा, लेकिन उस दिन बाद हाथ से निकल गई थी। वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन मैं उसकी लाश देखकर डर गया था सर, और इस क्राइम को छुपाने में जुट गया। जो रिश्ते कड़वे हो जाए उनसे दूर जाना अच्छा होता है अरविंद जी, जान से मारना नहीं। अब सड़ो जेल में उम्र भर। खून? हेलो, इंस्पेक्टर राठौड़, मैं मल्होत्रा बोल रहा हूं। मिस्टर मल्होत्रा, यही वो कार है? जी। सर, कार पर ना तो स्क्रैच है और ना ही कोई डैमेज, फिर ये खून छत पर कैसे आया? मिस्ट्री है। मल्होत्रा जी, कल आपकी कार कहीं बाहर थी क्या? जी, कल मैं फैमिली के साथ एसपीएन मॉल गया था। वहीं पार्किंग एरिया के ब्लॉक नंबर B6 में देर रात तक खड़ी थी। वो खून इस लाश से गिरा था। ओह माय गॉड। सर, मरने वाले का नाम सुनील मेहता है। पैन कार्ड के हिसाब से उम्र 60 साल है। सर, ये निशान? लगता है इसे ग्रोसरी ट्रॉली में काफी देर तक रखा गया था, उसके बाद ही इन्हें यहाँ लाकर डंप कर दिया। एंड आई थिंक इन्हें ट्रॉली से निकालते समय इनकी शर्ट ट्रॉली में ही फंसकर फटी होगी। बॉडी देखकर लगता है कि इनकी मौत करीब 20 से 24 घंटे के बीच हुई है। सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है? वो रहा सर। कल शाम यहाँ किसी का झगड़ा हुआ था क्या, या कुछ ऐसा जो अजीब था? जी नहीं सर। फिर ये लाश कहाँ से आई? पता नहीं सर, सच में हम इसके बारे में नहीं जानते सर। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुम ऐसा करो, इस एरिया के कल शाम 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक के जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं वो प्रोवाइड कर दो, बाकी हम देख लेंगे। सॉरी सर, सीसीटीवी कैमरे का रिपेयर वर्क चल रहा है, इसलिए पार्किंग और मॉल के सभी कैमरा 2 दिन के लिए बंद हैं। पर इससे पहले कोई और हादसा हो, सीसीटीवी चालू करो, वरना अगर मैंने फाइन लगा दिया तो मॉल 2-3 महीने के लिए बंद हो जाएगा। वैसे ये मॉल खुलने का क्या समय है? 10 बजे सर। सर, खून। इसका सैंपल लेकर सुनील के ब्लड सैंपल से मैच करो, उन्हीं का निकलेगा। ये ट्रॉली भी कस्टडी में लो। जी सर।
थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। हेलो सर, मेरा नाम सोमनाथ है। मुझे पता चला कि आप लोग यहाँ मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं, तो मिलने चला आया। हम कोई सेलिब्रिटी हैं जो मिलने चले आए? नहीं सर। कैसी बातें करते हैं सर। एक्चुअली कल मेरी शॉप पर मुझे कुछ अजीब सा लगा था, वही शेयर करने आया हूँ सर। कैसा अजीब सा? सर कल 3 बजे के आसपास एक आदमी शूज खरीदने आया था मेरी शॉप पर। ऐसे शूज चाहिए थे जो इस मॉल की टाइल्स पर भागते हुए बिल्कुल भी ना फिसले। हमने उसे वो शूज प्रोवाइड कर दिए, लेकिन जब वो पैसे निकाल रहा था तो उसकी जेब से एक इंजेक्शन नीचे गिरा था। मैं उसे उठाने ही लगा था, लेकिन उसने हड़बड़ाते हुए बड़ी तेजी से वो इंजेक्शन उठा लिया। उस इंजेक्शन की वजह से मुझे कुछ गड़बड़ लगी सर। हो सकता है वो डायबिटिक हो, मतलब कि इंजेक्शन इंसुलिन का भी हो सकता है। जी नहीं सर, वो इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं था। मैं पिछले 3 साल से इंसुलिन ले रहा हूँ सर, तो मुझे पता है सर कुछ गड़बड़ है। उसका चेहरा याद है? सर चेहरा तो याद नहीं, लेकिन उसने कार्ड से पेमेंट की थी, तो उसकी डिटेल्स मैं साथ ही ले आया हूँ। ये लीजिए। पुलिस के काम की नॉलेज बहुत है आपको। क्राइम शो बहुत देखता हूँ सर। ज्यादा क्राइम शो मत देखा करो सोमनाथ जी, दिमाग क्रिमिनल हो जाता है। एनीवेज, कामिनी इसके बारे में पता करो। सर, ब्लड रिपोर्ट के हिसाब से ट्रॉली पर लगा हुआ खून मृतक सुनील का ही है। जो डॉक्टर उनका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, उनके अनुसार उन्हें कुछ इंजेक्ट करके मारा गया है। इसका मतलब कातिल सोनू ही है। उसका एड्रेस पता चला? जी सर, प्रेम नगर, हाउस नंबर 6, करोल बाग। रहना प्रेम नगर में, काम नफरत वाले। वाह, लेट्स गो। सर, घर पर तो ताला लगा हुआ है। पड़ोसी से पता करो, शायद उन्हें सोनू के बारे में कुछ पता हो। सर, पड़ोसियों से पता चला है कि सोनू पहले मेडिकल स्टोर में काम करता था। उसके बाद उसने एसपीएन मॉल में जॉब पकड़ ली। ये उसकी फोटो। सोनू की हर बात इसी तरफ इशारा कर रही है कि वही खूनी है। मेडिकल स्टोर में काम करते हुए उसे पॉइजन ड्रग की नॉलेज होगी, इसीलिए उसके हाथ में इंजेक्शन था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उसने मेहता को मारा क्यों? उससे उसकी दुश्मनी क्या थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने सोनू का कार्ड मिसयूज किया है? या एसपीएन मॉल चलो। सोमनाथ जी, क्या ये वही व्यक्ति है जिसकी जेब से इंजेक्शन गिरा था? हाँ सर, ये वही है। इसका मतलब कातिल सोनू ही है। सर, ये तो गोली चलने की आवाज है। सर, ये तो वही है। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगी। सर, वो तो भाग गया। भागकर जाएगा कहाँ? क्रिमिनल को तो एक ना एक दिन पुलिस की हाथ लगना ही है। मुझे सोनू की सीडीआर चाहिए। सर, ये सोनू की सीडीआर है। मुझे इसमें कोई सस्पिशियस नंबर नहीं मिला। लेट मी चेक। कामिनी मेहता के बेटे को बुलाओ और बोलो कातिल मिल गया, उसकी पहचान करने को आ जाए। पर सर, कातिल मिला कहाँ अभी तक? वो भी पता चल जाएगा। कॉल हिम फास्ट। जी। हेलो मनोज, मुझे पता है आप परेशान हैं, मगर आपके पापा का कातिल मिल गया है और पहचान के लिए आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। जी सर, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। ठीक है, चाय बोल दो मेरे और अपने लिए। सर, कहाँ है मेरे पापा का खूनी? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। कहाँ है? आने के लिए शुक्रिया, लेकिन खूनी तो तुम ही हो जिसने अपने पार्टनर सोनू को भी मार डाला। ये क्या बकवास है? मैं क्यों मारूंगा किसी को? मैं किसी सोनू वोनू को नहीं जानता। मैं अपने पापा को क्यों मारूंगा? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं। ये शक नहीं है मनोज, सच है।
तुम्हें क्या लगा इंस्पेक्टर राठौड़ के हाथों से बच जाओगे? हाँ हाँ हाँ, मैंने ही अपने पापा को मारा है क्योंकि वो मेरे रास्ते का पत्थर बन गए थे। अमीर बाप होने के बावजूद था तो मैं गरीब ही ना। इसीलिए उनकी जायदाद हथियाने के लिए मैंने अपने दोस्त सोनू के साथ मिलकर उनको जहर का इंजेक्शन देकर मरवा दिया। और सीसीटीवी कैमरास का काम चलने का फायदा उठाकर मैंने लाश को वहीं बेसमेंट में ठिकाने लगा दिया। सोनू को क्यों मारा? ब्लैकमेल कर रहा था। पैसे के लालच ने तुम्हें अंधा नहीं क्रिमिनल बना दिया है मनोज जी। तुम्हें तो फांसी होगी। ले जाओ इसे। सर, एक सवाल है, आपको कैसे पता चला कि मनोज ही कातिल है? सोनू की सीडीआर में मनोज का नंबर था। पर आपको मनोज का नंबर कब पता चला? मृतक के फाइल में उसके फैमिली डिटेल्स भी थी जिसमें मनोज का भी नंबर था। आप कमाल के हैं सर। एक ही दिन में केस सॉल्व। अपना तो ऐसा ही है। हेलो। ओके, हम अभी पहुंच रहे हैं। कहाँ जाने की तैयारी है कामिनी जी? सर, HDDC बैंक से फोन आया था, वहाँ चोरी हुई है 1 करोड़ की। थैंक गॉड चोर ने 2-4 लाख चुरा कर अपनी इंसल्ट नहीं करवाई। पकड़ने में मजा आएगा इसे। चलिए। कहाँ सर? चोरी कहाँ हुई है? ओह सॉरी सर, मतलब यस सर। सर, मैं धीरज गुप्ता, बैंक का मैनेजर। सर, मैं और एक सहकर्मी बैंक 10 बजे पहुंचे तो देखा बाहर गार्ड सोहन बेहोश पड़ा था और गेट का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो लॉकर खाली था। गार्ड कहाँ है? सर, उसे एक स्टाफ के साथ सरकारी हॉस्पिटल भेजा है। बैंक की रखवाली के लिए रात में कितने गार्ड रहते हैं? आमतौर पर तो 2 गार्ड रहते हैं, पर पिछले 5 दिन से एक गार्ड छुट्टी पर है। अपने गांव मलसाज गया है। सर, जो गार्ड बेहोश हुआ था वो आ गया। तबीयत कैसी है अभी? सर, अभी ठीक हूँ। सर, कितने की चोरी हुई है? आपके मैनेजर जी के हिसाब से पूरे 1 करोड़ की। आई एम सॉरी सर, मेरे रहते ये चोरी हो गई। लेकिन कसम से सर, अगर चोर मेरे सामने से आते तो मैं उनका गला दबा देता। कोई बात नहीं सोहन जी, सब वक्त का खेल है। जो गीदड़ शेर पर वार कर जाता है। आप टेंशन मत लीजिए, हम आ गए हैं ना, पकड़ लेंगे। वैसे ये सब हुआ कब था? तकरीबन 12 बजे। मैं चेयर पर बैठा हुआ था कि अचानक पीछे से किसी ने मेरी गर्दन पर इंजेक्शन से कुछ इंजेक्ट किया। बस मुझे इतना ही याद है सर। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। धीरज जी, आपका सीसीटीवी रूम किधर है? सॉरी सर, मैं आपको बताना भूल गया था कि चोर अपने साथ हार्ड डिस्क भी ले गए हैं। कोई बैकअप? नो सर। इंटरेस्टिंग। HDDC बैंक के पास सीसीटीवी के बैकअप का कोई अरेंजमेंट नहीं है। सर, 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन हम बैंक लूट के केस में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। ऐसे में ये केस कैसे सॉल्व होगा सर? टेंशन मत लीजिए कामिनी जी, केस सॉल्व नहीं होगा तो इसका भी इलाज है मेरे पास। कैसा इलाज सर? केस फाइल बंद करके पेंडिंग केसेस में डाल देंगे, पर टेंशन नहीं लेने का। अरे सर, आप भी। सर, कॉल है। प्लीज गो अहेड। हेलो, जूनियर सब इंस्पेक्टर कामिनी स्पीकिंग। क्या सर, बैंक लूट का केस क्लोज नहीं करना पड़ेगा? मतलब? सर, इन्हीं के इलाज के लिए बैंक से लूटे गए पैसों में से 4 लाख डिपॉजिट किए गए हैं। हॉस्पिटल स्टाफ्स ने बताया कि वो इनकी बेटी है। वैसे तो उनकी 2 बेटियां हैं, लेकिन जिसने पैसे जमा करवाए हैं उसका नाम महिमा है और मैंने उसकी सारी डिटेल ले ली है सर। महिमा का एड्रेस क्या है? संभल कर। सर, ओह गॉड,
कामिनी जी, इस ब्रेसलेट के फोटो सभी ज्वेलर्स को भेजो और इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने को बोलिए। और इसके साथ साथ मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर महिमा के फोन के CDR और इस फोन के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी चाहिए। महिमा का नंबर सर? हॉस्पिटल बिल में होगा और ये फोन भी उसी का है। कातिल इसे मारने के बाद अपना फोन तो छोड़कर नहीं गया होगा ना? जी सर, सॉरी सर। महिमा की बहन संध्या का एड्रेस भी लिया था ना अपने हॉस्पिटल से कामिनी जी? जी आप लोग? हाय संध्या जी, मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कामिनी और ये सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर राठौर। आप महिमा की बहन संध्या है ना? जी। आपके पिताजी जीवन हॉस्पिटल में एडमिट है ना? जी मैं वहीं जा रही हूँ, लेकिन बात क्या है? आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? वो एक्चुअली आपकी बहन का किसी ने उनके ही घर में रस्सी से गला दबाकर मर्डर कर दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। कल रात ही तो मिली थी वो। संभालिए अपने आप को संध्या जी, प्लीज। किसी ने मेरी बहन को। ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। उसी सिलसिले में आपसे कुछ पूछने आए हैं। पूछिए। कल महिमा ने अपने पिताजी के इलाज के लिए हॉस्पिटल में 4 लाख रुपए जमा किए थे। आप बता सकती हैं कि इतने रुपए उनके पास कैसे आए? नहीं पता सर, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो लोन के लिए ट्राई कर रही थी। हमें महिमा की बॉडी के पास से ये ब्रेसलेट मिला है। क्या आप इसे पहचानती हैं? जी नहीं। कामिनी जी, इमीडिएटली ईमेल चेक करो। शायद किसी ज्वेलर का ईमेल आया हो। जी सर, भांडुप ज्वेलर्स का मेल आया है। गॉट इट सर। एड्रेस मिल गया। धीरज गुप्ता, साकीना का हाउस नंबर 11। सर, महिमा की CDR भी आ गई और उसकी डेड बॉडी पर जो फोन मिला है वो भी उसी का है। उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स में एक धीरज और धीरू लव का फोन है जिस पर रोजाना बात होती थी उसकी, सुबह, दोपहर, शाम, रात को भी। और सबसे ज्यादा कमाल है, इतने सारे धीरज। बैंक के मैनेजर का नाम भी धीरज है। एक काम कीजिए, बैंक में फोन करके मैनेजर धीरज का एड्रेस पता कीजिए, फास्ट। हेलो HDDC बैंक। जी मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कामिनी बोल रही हूँ। जी मुझे बैंक मैनेजर धीरज जी से बात करनी है। ओके, आप मुझे उनका एड्रेस दे दीजिए। थैंक यू सर। मैनेजर धीरज बैंक में नहीं है, लेकिन उसका जो एड्रेस मिला है और ब्रेसलेट वाले धीरज का एड्रेस सेम ही है। पांडे, जल्दी से धीरू लव नंबर को ट्रैक करो इमीडिएटली। सर धीरू लव ही क्यों? धीरज वाला नंबर ट्रैक क्यों नहीं करना? वो ऑफिशियल फोन है, बंद होगा। सर, वो एयरपोर्ट की ओर जा रहा है। कामिनी को ट्रैकिंग का लिंक भेजो। कामिनी जी, लेट्स गो। कामिनी जी, आपका मोबाइल सिग्नल और धीरज का मोबाइल सिग्नल पास पास ही है। 50 मीटर का डिफरेंस होगा। उसकी गाड़ी सिग्नल पर रुकी हुई है, शायद सिग्नल में मूवमेंट रुक गया है। यस पांडे जी, यहाँ आगे सिग्नल है। सर शायद धीरज उस कार में है। धीरज रुक जाओ, तुम अब भाग नहीं सकते। हाँ, मैंने ही बैंक से 1 करोड़ चुराए थे, क्योंकि मैं नौकरी के लिए पैदा नहीं हुआ। मुझे जल्द से जल्द अमीर आदमी बनना था। मैं ये देश छोड़कर बाहर कुछ बड़ा करना चाहता था और इसके लिए मुझे पैसे चाहिए। बैंक में चोरी करना मुझे इजी और अच्छा शॉर्टकट लगा, इसलिए मैंने चोरी की। महिमा को क्यों मारा? महिमा मेरी गर्लफ्रेंड थी। पैसों की चोरी के बाद मुझे शक था पुलिस मेरे घर की तलाशी ले सकती है, इसलिए मैंने वो बैग महिमा के घर पर छुपा दिया। लेकिन उसे पता चल गया और उसने मुझे बिना बताए उसमें से 4 लाख रुपए निकालकर अपने पिता के इलाज के लिए हॉस्पिटल में जमा करवा दिए, जिसके बाद हम दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ। और उसी झगड़े में टेंशन के चलते मेरे मुंह से निकल गया कि वो पैसा चोरी का है, जिसे अभी खर्च नहीं कर सकते। चोरी का पता चलते ही वो आप लोगों को सब बता देने की धमकी देने लगी। मेरा गुस्सा बढ़ गया और मैंने उसे मार दिया। जिंदगी में जब भी कोई इंसान सफल बनने के लिए मेहनत को छोड़कर शॉर्टकट अपनाता है तो उसका वही हाल होता है जो तुम्हारा हुआ है। अब शायद तुम खुले आसमान का सूरज कभी नहीं देख पाओगे,
उम्र भर जेल में ही सड़ोगे और शायद यहीं मर जाओगे।